हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गए हैं और आज हो गई है 7 जून वार शनिवार। और बस अभी हमारे यहाँ चल रहा है बिजाई का काम। तो मुझे आज ये गुआर का बीज साफ करना था। ये जैसे हमने पिछले साल का हमारा जो खेत का गुआर है ना, वही इकट्ठा करके रख रखा था। तो इसमें से जैसे जो बिल्कुल बारीक दाना रहता है वो तो निकाल देते हैं और मोटा मोटा बीज के लिए तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बिजाई के लिए देखिए थोड़ा सा मोटा ही बीज चाहिए रहता है। और गुआर का बीज लगभग जैसे 1 साल हम थैली वगैरह बीज लेते हैं ना, तो 2-3 साल आराम से चल जाता है, फिर घर पर रखा हुआ भी। एक तरह से ये होता है कि भाई 1 साल लेकर आओ, उसके बाद फिर 2-3 साल की छुट्टी। तो अभी इनको खेत जाना था, तो बस मैंने बीज साफ किया था। गोबर बारी का काम मेरा निपट गया था। आज सुबह जल्दी उठकर झटपट सारा काम समेट लिया है और फिर बनाना था मुझे इनके लिए खाना। तो बस बीज की सफाई करने के बाद झटपट नहाना धोना किया और फिर सीधा मैं आ गई हूँ रसोई में। आलू तो मैंने पहले ही रख दिए थे उबलने के लिए। आटा रितिका ने लगा दिया था। मैंने साथ के साथ कढ़ाई रखकर छोंक तैयार कर लिया है। आज बस इनका ही मन हो गया था आलू की सब्जी खाने का। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कुछ दाल या कढ़ी बनाने की, लेकिन बाद में फिर इन्होंने बोल दिया कि आलू की सब्जी बना लो। तो बस सिंपल से अपना जो मिर्च मसाले हम डालते हैं वो तैयार किए। उसके बाद फिर आलू वगैरह छिलने का काम भी बच्चों ने ही किया था। बस हम सब लगे हुए था, ये था कि भाई जल्दी जल्दी खाना बनकर तैयार हो जाए और ये खेत के लिए निकल जाएं। खाना जैसे खाकर तो नहीं जाएंगे, टिफिन लेकर जाना है। और ट्रैक्टर हमारा सुबह ही जा चुका है खेत में बिजाई के लिए, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी थी। और बाकी इनको 1-2 काम भी था, खाद वगैरह बीज वो सब लेकर जाना था। जैसे गुआर का बीज तो हम रख लेते हैं, वो तो ये है कि भाई 1 साल बीज लिया, उसके बाद फिर अगले साल घर पर तैयार हो जाता है। बाजरा हर साल नया थैली वगैरह लेकर जैसे दुकान से लेकर ही बीजना पड़ता है। और एक ये भी हो जाता है कि इन दिनों की जो फसल की बिजाई रहती है ना, वो सिर्फ 2-3 दिन की रहती है, क्योंकि देखिए गर्मियों का मौसम है। बारिश हो गई तो बस 2-3 दिन ही ज़मीन में नमी रहेगी, उसके बाद फिर सूख जाएगी। और रेतीली ज़मीन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो बस 2 दिन के अंदर अंदर बिजाई का काम हो जाएगा तो अच्छा है। उसके बाद फिर छुट्टी। तो ये रहता है कि भाई 2 दिन में ही सबको अपना काम निपटाना रहता है। और एकदम से देखिए सारा सब हो नहीं पाता है। और देखिए जो काम हम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या घर का हो या खेती का हो, जो करते हैं वही अच्छे से समझ पाते हैं। तो बस अभी मैंने इनके लिए रोटियां बना दी थी। रोटियां तो मैंने सारी ही बनाकर रख दी हैं। उसके बाद फिर इनका टिफ़िन पैक कर दिया था। और कल जैसे 11 थी, तो आज मुझे बनानी थी थोड़ी सी मूंग चावल की खिचड़ी। तो साथ के साथ मैंने मूंग चावल की खिचड़ी भी रख दी है गैस पर बनने के लिए। और कल के व्लॉग में आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी जैसे सामक होते हैं उनको सामक के चावल बोलते हैं, तो वो 11 के व्रत में नहीं खाए जाते। देखिए मैंने तो पहली बार किया था, वो तो मैंने आप सबको कल के व्लॉग में ही बता दिया था। लेकिन हाँ, माँ भी हमेशा करती है और हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में बहुत सी औरतें करती हैं। मेरी मम्मी भी 11 का व्रत करती, तो हमारे यहाँ तो देखिए सभी सामक ही बनाती हैं। और ऐसा तो था नहीं कि भाई हम कोई भी काम पहली बार करने लगते हैं तो जैसे अपनी मनमर्जी के हिसाब से कर लेते हैं। किसी ना किसी से तो हम पूछते ही हैं। तो ऐसे ही मैंने भी सबसे पूछकर तभी 11 का व्रत किया था। और हमारे यहाँ तो देखिए सभी सामक खाते हैं, तो मैंने भी वही बनाए थे। बाकी सबका अलग अलग हो जाता। वो कहते हैं ना कि जितने मुँह उतनी बातें। और हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि भाई नहीं खाते हैं, शायद खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि देखिए चाहे तीज त्योहार व्रत कुछ भी लगा लीजिए, हम वैसे ही करते हैं जैसे हमारे यहाँ घर में सब करते आ रहे हैं। वो चाहे कुछ भी लगा लीजिए। और आपकी कोई भी बात ऐसी होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सही है, वो मैं ज़रूर मानती हूँ। और देखिए सामक की भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आगे से अगर कभी 11 का व्रत मैं करूँगी तो इन सब बातों का ध्यान रखूँगी। और इसीलिए मैंने आप सबके साथ ये सब शेयर किया था कि कहीं भाई कोई भूल चूक हो जाए या गलती हो तो आप सब मुझे बता सकें। तो बस अभी 2-3 दिन मौसम बदला था ना, तो ये मसाले थोड़े से मुझे इनमें नमी लग रही थी। और आज धूप काफ़ी तेज़ की थी, 1-2 मसाला ख़त्म हो गया था, तो बस उसी को निकालने के चक्कर में मैंने आज ये ड्राम निकाला था। और बच्चों का ये रहता है कि जैसे कभी रितिका कुछ बनाती है या फिर इनको कुछ चाहिए रहता है तो सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं। तो 1-2 मसाला बिखरा हुआ था, तो बस मैंने सोचा कि आज इनको अच्छे से साफ़ करके रख देते हैं। तो बस मसालों को तो धूप दिखाने के लिए छोड़ दिया था। आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है और बहुत तेज़ की गर्मी है। और अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए।
तो जैसे कल 11 का व्रत था तो आज खिचड़ी बनानी थी, और इसमें से सबसे पहले थोड़ी सी निकाल कर या तो ब्राह्मण को दे देते हैं या फिर किसी कन्या को दे देते हैं। मैंने तो माँ को दे दिया था। देखिए ऐसा होता है कि भाई हम जैसे बहू कोई भी तीज त्यौहार या व्रत करते हैं तो उसमें हम कुछ भी जमते हैं या मिणस कर रखते हैं तो वो हम सास को दे सकते हैं, क्योंकि बहू का मिणसा हुआ तो सास को चलता ही। ऐसा बोलते हैं कि भाई सास ससुर घर में रहते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस अभी खाना वाना खाने के बाद फिर बर्तन वगैरह समेटे, किचन साफ़ करना था अपना, वो काम किया। और उसके बाद फिर ये मुझे डब्बा साफ़ करना था टेन, तो इसको साफ़ करने के लिए मैं बाहर आ गई थी। रसोई में वैसे भी देखिए बर्तन वगैरह धुलना मुझे थोड़ा कम ही पसंद है। कई बार आप सब भी बोल देते हैं कि दीदी किचन साफ़ करना रहता है, डब्बे वगैरह सब बाहर लेकर बैठ जाते हैं आप। तो देखिए जगह है तो बैठ जाते हैं, नहीं रहती तो तब तो रसोई में ही करना पड़ता है सारा सब। लेकिन मुझे अंदर अंदर काम करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमारे पास चीज़ें रहती हैं तो हम फिर उसी आदत में ढलते चले जाते हैं। अभी आंगन है, जगह है, तो वैसी ही आदत है। और हम थोड़े से छोटे मकान में रहते हैं तो हमें वैसी ही आदत हो जाती है। तो अभी मेरा सारा काम निपट गया था। उसके बाद फिर मैंने ये इसी दाव पन्नी में पैक कर दिया ईशांत को ब्राह्मण के यहाँ देने के लिए। और अभी बस अपनी हालत थोड़ी सी सुधार लेते हैं। और तो ज़्यादा देखिए कुछ मेकअप सेकअप मैं करूँगी नहीं, जैसे लिपस्टिक वगैरह लगाने का भी मन नहीं करता है। इस बार जैसे गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ ना, तब से आज थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी हुई है, नहीं तो ठीक ठाक सा मौसम चल रहा था। तो बस बाल बना लिए हैं, बिंदी लगा ली है और सिंदूर लगा लिया है। आज मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और अभी बार बार बोलने से तो क्या ही होगा, पर क्या करें, आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो ही रही है। और साड़ी वगैरह में गर्मी वैसे भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर हमारे यहाँ का पहना हुआ ही साड़ी का है, तो इसी चक्कर में फिर सब पहनते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि क्या ही सूट पहने, अच्छा नहीं लगता है मुझे खुद को ही, बाकी कोई मना तो करता नहीं है। और ये आए थे आज टींड। जैसे इस मौसम में तो टींड बेचने वाले हमारे यहाँ आते ही हैं, पर ये लस्सी में भिगोए हुए थे। जैसे एक तो कच्चे टींड होते हैं, उनको तो हमें 2-3 दिन लस्सी में भिगो कर रखना पड़ता है, खट्टा उठाना पड़ता है। और ये जो बेचने वाले आते हैं वो लस्सी में भिगो कर ही रखते हैं। तो ये लगा लीजिए कि एक तरह से ये उठे उठाए ही होते हैं। तो इनको सबसे पहले तो मैंने 2-3 बार अच्छे से साफ़ किया है, ताकि इनमें जो थोड़ा सा खट्टापन है ना वो कम हो जाए। और एक तरह का जैसे वो तो पता नहीं कितने दिन स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें तो बेचने रहते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से मैंने इनको साफ़ कर लिया है। और फिर डाल दिया है ये फ्रेश मटके का पानी। अभी इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है और रात भर के लिए छोड़ दिया। और टींड का देखिए जैसे 2-3 दिन तो हमें लस्सी और नमक के पानी में भिगो कर रखना ही पड़ता है, अगर हम ऐसे ही कच्चे लेकर आते हैं। अभी ये उठे उठाए लेकर आए हैं, तो बस मैंने रात भर के लिए रखे थे। सुबह इनको फिर से एक बार अच्छे से पानी से धो लिया और उसके बाद फिर इनको धूप में फैला दिया है। वैसे है ना धूप में नहीं फैलाते हैं, लेकिन सुबह माँ ने जैसे ही सूरज निकला था, लगभग 7 बजे होंगे, उसी टाइम पर इनको फैला दिया था। तो हल्की हल्की धूप थी। उसके बाद फिर मैंने पलंग को अंदर कर दिया था जैसे ही धूप थोड़ी सी चढ़ी थी। तो बस छाया छाया में ही सुखाएं, पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। 2-3 घंटे की धूप अच्छे से लगा ली थी मैंने। और अभी ये मैंने 3-4 चम्मच तो सौंफ ली है और उसमें 2 चम्मच पिसी हुई मेथी डाल दी। मेरे पास पिसी हुई रखी थी, इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ में अगर होना तो 2-3 चम्मच कलौंजी भी जरूर डालें, लेकिन हमारे यहाँ भी घर पर तो है नहीं। और देखिए गांव में कलौंजी वगैरह मिलती नहीं है, तो मैंने बस सौंफ और मेथी भून ली है। अभी जैसे मेथी तो पिसी हुई है, बस सौंफ को थोड़ा सा कूट लेंगे और चलिए चलते हैं रसोई से बाहर। इत्मीनान से बाहर बैठकर अचार बनाएंगे। और ये टींड का अचार है ना, खाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि भाई जो हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन टींड खाया जाता है सिर्फ और सिर्फ सेहत के लिए। इसमें खट्टापन मतलब कड़वापन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे करेला होता है वैसे ही। तो बच्चों को तो थोड़ा सा कम आता, बाकी है ना इसमें इतना ज़्यादा कड़वापन नहीं होता है जितना करेले में होता है। तो इसका अचार और सब्जी भी बनाई जाती है, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए, उन सबको तो यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे कि माँ को टींड का अचार बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर मेरी बताऊँ तो मैं भी थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। और इतना ज़्यादा हमें खाना भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा बस डेली आप खाने के साथ 1 चम्मच ले लीजिए। वादी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो जी ये देखिए मैंने इनको अच्छे से कूट लिया। वैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में टींड बोलते हैं, कहीं कहीं कैर भी बोलते हैं। राजस्थान साइड में थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं।
तो बस अभी इनकी कुटाई करने के बाद फिर मैंने इसमें जो हमने मसाले भूनकर तैयार किए थे ना, सौंफ और मेथी, वो डाल दिए हैं कूट कर। उसके बाद फिर लाल मिर्च, हल्दी और नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि पहले से ही खट्टे होते हैं, नमक के पानी में डुबो कर रखते हैं। और फिर डाल दिया है कच्चा सरसों का तेल। अच्छे से सारे मसालों को कर लेंगे मिक्स। बाकी इस अचार में इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की भी ज़रूरत नहीं रहती। बस अभी तेल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तेल भी मैंने कच्चा ही डाला है। कच्चा तेल डालते हैं तो यह है कि अचार को तैयार होने में 3-4 दिन लगते हैं। गर्मियों का मौसम है ना, थोड़ा सा जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो जी ये देखिए, अचार तो हमारा तैयार हो गया है। बस अभी इसका ये है कि इसके ऊपर कोई भी कपड़ा बांध कर रात को तो हम बाहर रख देंगे और सुबह उठाकर अंदर रख देंगे। 2-3 दिन हमें ये मेहनत करनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल इसको हम किसी भी डब्बे में भर कर रख देंगे। हर बार तो जैसे मैं टेंट का अचार बनाती हूँ तो मेरे पास एक चीनी मिट्टी का इमरतबान था, मैं उसमें रखती थी, लेकिन अभी वो ख़राब हो गया, उसका ढक्कन टूट गया है। तो बस आज मैंने ये प्लास्टिक का डब्बा ही लिया है। डब्बे को पहले अच्छे से धोकर साफ़ करके रख दिया था, लेकिन पहले मैं इसमें मिर्च रखती थी ना, तो इसका रंग थोड़ा सा ऐसा हो गया है। बाकी अचार का ये है कि हम जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर इसमें ये भी रहता है कि बच्चों ने उठाया नहीं कि थोड़ा सा बस ज़ोर से रख दिया तो फूट गया। और मेरे पास तो 2-3 थे जैसे कांच के जार, सारे के सारे ऐसे करके ही टूट गए हैं। तो जी बस अचार को मैंने कर दिया है डब्बे में अच्छे से पैक। अभी इसमें थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल देंगे और तेल डालकर ढक्कन लगाकर एक बार फिर से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हो जाएगा हमारा सेहत और गुणों से भरपूर एकदम देसी तरीके से बना हुआ अचार तैयार। वैसे हमारे यहाँ तो देखिए लगभग बनता ही रहता है, जहाँ जो चीज़ होती है वो तो बनती ही रहती है। तो जी ये देखिए, अचार फ़िलहाल भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक इस अचार का ये होता है कि इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता। कुछ कुछ अचार तो ऐसे होते हैं कि बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। टेंट का अचार इतनी जल्दी से नहीं बिगड़ता है। तो बस अभी चटाई उठाकर रख देते हैं। खाना वाना हमारा हो गया है, काम सारा सिमट गया है और अभी करेंगे आराम। और आप सबसे मिलेंगे फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।